साक्षी तुम संघर्ष करो, मोदी जी नींद से जागो, मोदी जी नींद से जागो, मोदी जी नींद से जागो, मोदी जी नींद से जागो। मोहलत पर मोहलत, पहले सरकार भी और हम भी मोहलत दे रहे हैं। क्या वो जंगली भेड़िया है क्या जो जंगल में किसी गुफा में पेड़ पौधों में झाड़ियों में छिपा हुआ है? ब्रजभूषण शरण सिंह का घर कहाँ मैं बताता हूँ, मैं ले चलता हूँ। पुलिस रात हो रखी है और इस वक्त तकरीबन 7 बजे होंगे, जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम लोगों ने हाथ में कैंडल ले रखा है, यानी कि कैंडल मार्च निकल रहा है और साफ तौर पर हर एक व्यक्ति के हाथ में आपको कैंडल जुलूस निकाला जा रहा है। साफ तौर पर यह आंदोलन किस प्रकार से परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। मुद्दे वही है कि आखिरकार पहलवानों को न्याय कब मिलेगा। जाहिर तौर पर ये लोग कह रहे हैं आवाज़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। बड़े बड़े कई तमाम लोग नारे लगा रहे हैं, हाथ में कैंडल पकड़ा हुआ है। आक्रोश आप आंखों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग हम तुम्हारे साथ हैं पहलवानों के साथ की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर मैं एक एक करके तमाम लोगों से बातचीत भी करूंगी, लेकिन जनता किस प्रकार से जत्था में उमड़ गई है, जमावड़ा देखने को मिल रहा होगा आपको। साफ तौर पर कैंडल ले रखी है हाथों में और लोग बजरंग तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बजरंग तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साक्षी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी नींद से जागो, मोदी जी नींद से जागो, मोदी जी नींद से जागो, मोदी जी नींद से जागो। नींद से जगा रहे हैं आप मोदी जी को? नींद से जागे हैं, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, पर पता नहीं कब जागेंगे। पर उनकी वह सिर्फ चुनावी राजनीति कर रहे हैं। देश की बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हैं, पर शर्म की बात है देश के प्रधानमंत्री तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही, देश के गृह मंत्री तक उनकी कानों में उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। आपको लग रहा है आवाज नहीं पहुंची है? आवाज नहीं पहुंची है। आवाज तो पहुंच रही है, पर देश के प्रधानमंत्री इन बलात्कारियों से दबे हुए हैं। बलात्कारियों के डर से इनका इस्तीफा नहीं मांग रहे, क्योंकि बलात्कारियों के कारण इनकी सरकार चल रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये कह रहे हैं कि बलात्कारियों से डरी हुई है बीजेपी। आप जत्था देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग लगातार सवाल कर रहे हैं और धक्का मुक्की भी साफ तौर पर आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी। ये सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। भी आपको देखने को मिल रहे होंगे कि बजरंग पुनिया इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं कैंडल मार्च के साथ, देख सकते हैं आप साफ तौर पर। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये तमाम लोग यहाँ पर कैंडल हाथ में लेकर समर्थन में जुटे हुए हैं पहलवानों का। साफ तौर पर देख सकते हैं आप। देखिए, मैं बात करने की कोशिश करूंगी लोगों से। नारेबाजी की गूंज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि साक्षी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये देखिए किस प्रकार से राकेश टिकैत आज आए हुए थे, उन्होंने भी बड़ा ऐलान किया कि 21 तारीख को वो यहीं आ जाएंगे और आज इस वक्त ये पहलवानों का प्रदर्शन देख लीजिए। साफ तौर पर 15 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक ठीक ढंग से कार्यवाही नहीं की जा रही है। मात्र FIR लिखी गई है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उसी को लेकर इन लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है।
देखिए बैरिकेड लगे हुए हैं और पुलिसकर्मी भी साफ तौर पर वहाँ आपको पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे होंगे कि बैरिकेड लगाकर किस प्रकार वो लोग खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आगे बढ़ो। देखिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं जो इस भूषण इस चक्कर में बैठा हो कि हम बच जाएंगे, हम बचने का नहीं देंगे, हम उसको जेल भिजवा के रहेंगे। ये हर रोज ये यात्रा निकलती रहेगी। पॉक्सो एक्ट के तहत उन पे आरोप लगा है कि FIR दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए आज हम लोग जंतर मंतर से कैंडल मार्च निकाले हैं और हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। भीम आर्मी के लोगों से भी समर्थन करना चाहूंगा, पूरा का पूरा साथ दें। देश के हर एक पार्टी है, ये बलात्कारियों की पार्टी है, ये बलात्कारियों के खिलाफ ये FIR क्यों नहीं करते, कार्रवाई क्यों नहीं करते? मोदी जी आज कर्नाटक के चुनाव में बीजे, उनको शर्म नहीं आ रही है? मोदी जी आज कर्नाटक के चुनाव में अपने सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, क्या बेटी के लिए लेने? वो लाल किला के प्राचीन पर चढ़ करके बोलते हैं क्या बेटी के सम्मान के लिए और बेटी के बलात्कार। देश के हर एक व्यक्ति से हम आह्वान करते हैं कि आप सड़क पे उतरिए, कैंडल मार्च निकालिए और हमारे सड़क पे उतरने और कैंडल मार्च निकालने की बात हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा होशियार सिंह। होशियार जी, क्या कहना चाहेंगे? सरकार कितनी होशियारी दिखा रही है इस मामले में? सरकार कहाँ होशियारी दिखा रही है, जनता थोड़ा ना समझी कम कुछ ऐसी स्थिति दिखा। इस समय जब 2012-13 में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय निर्भया के बारे में सामान्य व्यक्तियों द्वारा वो दुष्कर्म के और जघन्य अपराध हुआ था, उस समय हमारे देश की जनता ने बढ़ चढ़ करके उसके विरोध में सरकार को बड़ा विवश किया था। लेकिन आज इस समय हमारे देश की जनता को जो जबकि सरकारी भ्रष्टाचार के उसमें पूरा सरकार जो प्रधानमंत्री की साफ दिखाई दे रही है, उसमें उनकी भूमिका। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री पनाह दे रहे हैं ब्रजभूषण को? प्रधानमंत्री बना की इस समय ये स्थिति है तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। मोदी कहता है भ्रष्टाचार मिटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, और भ्रष्टाचार और इस प्रधानमंत्री नहीं पूरे भाजपा पनाह दे रही है। हम कहते हैं मनीष सिसोदिया जेल में है, केस चल रहा है, उस तरह से बृजभूषण को भी जेल में रख दो, केस चले, अगर वो निर्दोष है तो छूट जाएगा, दोषी है तो सजा पाएगा। आप थोड़े थोड़े गलतियों पे जेल दे रहे हो। सिर्फ नारा देते बेटी बचाने का, लेकिन ये सारे बलात्कारी जितने हैं सब इन्हीं के पार्टी से हैं। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ नारा देते हैं। कैंडल मार्च में लेकर रावत जी भी निकले, क्या कहना चाहेंगे रावत जी किस विषय में? इसी विषय में जो आपने कैंडल पकड़ी हुई है। मैं तो इस विषय में इसलिए कह रहा हूँ कि जिसके कैंडल की आग जल रही है, ऐसे हमारे दिल में भी आग जल रही है। कानून ये कहता है कि पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होते ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मोहल्लत पर मोहल्लत, पहले सरकार भी और हम भी मोहल्लत दे रहे हैं। क्या वो जंगली भेड़िया है क्या जो जंगल में किसी गुफा में पेड़ पौधों में झाड़ियों में छिपा हुआ है? बृजभूषण शरण सिंह का घर कहाँ, मैं बताता हूँ, मैं ले चलता हूँ। पुलिस को अगर जानकारी नहीं है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा डंके की चोट पर कि बिल्कुल 3 बड़े मामले हैं। एक मामला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से देश की गद्दारी करने वाला चीन का यार पकड़ा गया, हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन और हथियार बनाने की कंपनी को चीन को बेचने वाला, अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच बैठेगी, नरेंद्र मोदी जेल जाएगा, हथकड़ियां लगेगी। 4 राज्यों के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, रह चुके 4 राज्यों के, कहा कि इसने जवानों की हत्या करवाई। अगर ईमानदारी से पुलवामा में जवानों की हत्या की जांच हुई, यह हथकड़ी लगाकर जेल जाएगा। और इसलिए उन मामलों से ध्यान भटकाने के लिए ये यौन शोषण पीड़िता जो गोल्ड मेडल विजेता बेटी है, उनको सता रहा है और यौन शोषण करने वाले बृजभूषण को बचा रहा है, ताकि उन मुद्दों से ध्यान ताकि उन मुद्दों से ध्यान भटक सके। तो 15 दिन कह रही हो, तुमने 15 दिन कहा, मैं एक अभी खा 15 दिन और दिए। ये 15 दिन देने का मेरी समझ में नहीं आया। मैं आपके माध्यम से एक बात बड़ी गंभीरता से कह सकता हूँ। मैंने कहा जंगली जानवर नहीं है। क्या मतलब है जब पॉस्को एक्ट यह कहता है कि तत्काल गिरफ्तार और जेल में डाला जाना चाहिए? हो सकता है कि यह मामला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, चीन के साथ में देश की गद्दारी, चीन के यारी और पुलवामा के जवानों की हत्या के मामले को लेकर हो सकता है नरेंद्र मोदी गोल्ड मेडल विजेता लड़कियों को और लंबे समय तक दंडित दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये मामला खाप की बेटियों का नहीं है,
ये मामला गोल्ड मेडल विजेता बेटियों का नहीं है। असल मसला हो गया कि हमारे देश के दलित, आदिवासी, मछुआरे, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, अल्पसंख्यक, गरीबों की बेटियों का यौन शोषण होगा तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ये नजीर बना दी हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने। मुख्य न्यायाधीश ने अगर सजा दे दी होती कनाट प्लेस थाने के उस पुलिसकर्मी को जिसने एफआईआर दर्ज नहीं की वो यौन शोषण की शिकायत को, तो आज ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में होता और हम इस तरीके से नहीं जल रहे होते। और जो बेटियां यहाँ बैठी हैं वो अगले खेल की तैयारी कर रहे होती। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सबकी बेटियों का मामला चुनौती है देश में। अगर इनको न्याय नहीं मिल सकता गोल्ड मेडल विजेता बेटियों को, तो याद रखो देश में दलित, मछुआरे, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, अल्पसंख्यक, गरीबों की बेटियों के अब यौन शोषण की शिकायत दर्ज नहीं होगी। सवाल तो लीजिए, आप सवाल नहीं लेते हैं। दर्ज नहीं होगी और दर्ज हो गई तो गिरफ्तारी नहीं होगी। इसलिए उठ खड़े हो जाओ, जहां जहां वो पूछो भाजपाइयों से क्या कारण है कि तुम यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण के साथ में पूरी मोदी सरकार खड़ी है। और क्या कारण है कि हमारे देश में गोल्ड मेडल विजेता यौन शोषण की पीड़ित बेटियों के खिलाफ अड़ी हुई है। अब बोलिए। मैं कह रही हूँ तमाम पुलिसकर्मी इस वक्त भी मौजूद हैं, यहाँ बैरिकेड लगे हैं, साफ तौर पर आप पुलिसकर्मी भी यहाँ पर देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या पुलिसकर्मी की भी लापरवाही है इस मामले में? देखिए लापरवाही अपराध है। उस पुलिसकर्मी को जेल में डाला जाना चाहिए था। यौन शोषण की शिकायत कोई भी किसी भी थाने में दे सकती है, वो एफआईआर में तब्दील होती है। मुख्य न्यायाधीश ने बहुत संदिग्ध भूमिका निभाई है और मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ फैसले हम बड़े खुश हो रहे थे। अगर मेरे चेहरे में दाग है और मैं उन्हें छिपाने के लिए क्रीम पाउडर करके छिपाता हूँ, मुझे लगता है कि व्हाइट वॉश का मामला था। यहाँ छावला का तुमने पहले भी कवर किया है, किरण नेगी गैंग रेप किया गया था, हत्या कर दी, तेजाब से जलाई गई थी, उसके हत्यारों को बाइज्जत बरी कर दिया। इससे पहले इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पहला फिर देखिए आप देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर यह संघी सरकार ने उसको कलंकित करने के लिए बिल्किस बानो के बलात्कारी, हत्यारे, दंगाई देश के गद्दारों को रिहा किया। आप समझिए ये तब देश की आजादी की जंग में गौरों के संग थे और आज ये देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हमारे देश में बलात्कारी, दंगाई, हत्यारे उनके संग में हैं, उनके पक्ष में हैं। क्या लग रहा है ये मामले इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसमें जिस प्रकार से रेप के मामले हो, सुरक्षा की बात हो, तो कहीं ना कहीं हर साख पे उल्लू बैठा हुआ है। हमारे देश में एक आदमी बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास भुगत रहा है, आसाराम। उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री बापू बोलते हैं। ये बापू नहीं होता मैं गुमनाम मर जाता। काश वो बापू नहीं होता तो आज ये बेटियां यहाँ पर बैठने की बजाय कहीं अपना अगले खेल की तैयारी कर रही होती। मैं ये कहना चाहता हूँ, और दूध का दूल्हा नरेंद्र मोदी भी नहीं है। देशवासियों को कहता है मैंने इसलिए छोड़ी पत्नी देश के लिए। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री था, गुजरात की एक बेटी का अपहरण करके मुख्यमंत्री आवास में बेडरूम में रखा गया 2 दिन तक, इनके बेडरूम के साथ में। यह मुकदमा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विराजमान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हर साख पे उल्लू बैठा हुआ है। ये बात मैं दावे के साथ में गंभीर और झूठ बोलूँ तो मोदी जी मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट को तमाम कागजात ला करके पेश कर सकता हूँ। देखिए तमाम लोग किस प्रकार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेड और पुलिस प्रशासन साफ तौर पर देख सकता है, महिलाएं भी है। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहूँगा कि बैरिकेड हमारे को पहले भी नहीं रोके थे। बैरिकेडों को किसान आंदोलन के दौरान भी तोड़ कर आगे निकले थे। अब भी बैरिकेड लगाएंगे तो इनको तोड़ कर आगे जाएंगे। क्या नाम है आपका? पार्वती। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से, लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर से। आपको लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है मैडम। अगर वो नहीं होती तो आज हम 62 साल की उम्र में यहाँ कैसे आते? हम देख यही तो। अच्छा, मसाल निकालने से कुछ होगा? क्योंकि आए दिन रेप के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, महिला सुरक्षा भी खोखली है। कुछ तो देखेगी केंद्र सरकार, कुछ तो करेगी। आप इस सरकार को उजाला दिखा रहे हैं। ये सरकार अंधकार में अंधेरे में पड़ी है। ये सरकार अंधकार में अंधेरे में पड़ी है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार है नहीं? यानी कि इन्हीं के लोग बेटियों के साथ बुरा कर रहे हैं। पूरे देश में इनके साथ इन्हीं के लोग पूरे देश में अपराधी हो गए। इनके लोग बीजेपी के लोग कह रहे हैं। लोग बीजेपी के कर रहे हैं, बीजेपी के लोग बुरा कर रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा भैया? ये ब्रिजभूषण सिंह किसका सांसद है? कांग्रेस का है या बीजेपी का है? बताइए ना आप। नहीं बताइए ना। क्या कह रही हैं आप? मैडम मैं ये कहना चाहती हूँ कि ब्रिजभूषण जो गलत काम किया है उसको फांसी होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल ऐसे बंदे को फांसी हो जाएगी, अगला कोई देश के अंदर ऐसा काम कर ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात क्या देखा, मैं कहती हम लोग मैं इतना घिनौना अपराध नहीं कर सकता। मैं
मतलब जान ले सकता हूँ किसी की, लेकिन यौन उत्पीड़न नहीं। मैडम वो ऐसा ही लोग जो गलत होता है वो कभी, मैडम जो गलत होता है वो कभी कहता है कि मैं गलत हूँ, वो तो हमेशा अपने बचा के दूसरे पर आरोप लगाएगा। ये वही बृजभूषण जी ने ऐसा काम किया। जो इंसान खुलेआम पत्रकार को मीडिया में कह सकता है कि मैंने एक इंसान की हत्या की है, तो और उसके ऊपर 38 मुकाबले दर्ज है, तो क्या वो इंसान क्या छोटे मोटे रेप के मामले में नहीं आ सकता है? उसके साथ ये पहला मामला नहीं, उसके बाद ये 39वां मामला हो गया इसको लेके ना। तो आप सोचिए ना थोड़ा मानसिकता कहाँ होंगी उस इंसान की। वो अगर बोलेगा मैंने कांड नहीं किया तो इससे साबित तो नहीं ना, इससे पहले उसे 38 कांड और कर दिए। ये तो हमारे देश की बेटियां, इनमें हिम्मत की है और ये आए सामने, उनके कर्माजी तो इनकी हिम्मत सफल होगी या विफल होगी? न्याय मिलेगा? सफल होंगे, क्योंकि देखो हम मानते हैं गांधी जी को, हम मानते हैं अम्बेडकर जी को, हम मानते हैं अपने भगत सिंह जी को। सुन लीजिए, हमने मोर्चा निकाल के यहाँ पे आंदोलन करके गांधी जी का रास्ता अपनाया, संविधान का पालन किया और हमने यहाँ पे इसका अम्बेडकर का रास्ता अपनाया। अगर बात नहीं बनेगी, अब रह गए भगत सिंह जी, और भगत सिंह जी एक बार खड़े हो गए ना हमारे अंदर, तो आप देख लीजिएगा कि हम बृजभूषण को क्या करते हैं भैया। बृजभूषण का सर होंगे, हमारी लाठियां होंगी। हाँ, जाहिर तौर पर चल तो कानून हाथ में ले लेंगे, अहिंसक अहिंसक हो जाएंगे। नहीं, हम भगत सिंह के खानदान से आते हैं भैया, भगत सिंह के तरफ से आते हैं। हम किसान की औलाद है, किसी डरते नहीं है। अगर हमें ये बिकाऊ लोग न्याय नहीं दे सकते, भगत सिंह ने क्या किया था? हर बार अगर जहां आंदोलन काम नहीं करते भैया, इंसान विवश होके कुछ ना, भगत सिंह को अपना आइडियल मानते हैं ना, तो करेंगे भैया। भगत सिंह साफ तौर पर देख लीजिए, ये माहौल देखकर आपको जाहिर तौर पर दामिनी का केस याद आ गया होगा। जिस प्रकार से उस समय तमाम लोग हाथों में मसाल लेकर सड़कों पर निकले थे, ठीक उसी प्रकार से पहलवानों के लिए भी प्रदर्शन लगातार जारी है। मोमबत्ती लेकर महिलाओं के साथ साथ पुरुष, और न किसी एक जाति वर्ग की बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर एकजुट है और लगातार हम लोग भी यहाँ पर कवर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों में आक्रोश और एकता दोनों देखने को मिल रही है। कई सारे लोग बातचीत करने के दौरान भावुक भी हो जाते हैं, ये सोचकर कि आखिरकार इस देश दुनिया में किस प्रकार की तानाशाही चल रही है। कैंडल मार्च निकाला गया था जहाँ पर तमाम दिग्गज पहलवान थे, और ये देखिए साफ तौर पर यहाँ पर ये तमाम कैंडल इस आस में रखी गई हैं कि जाहिर तौर पर इन लोगों को न्याय मिलेगा। 15 दिन बीत गए हैं, लोगों की उम्मीद बढ़ती जा रही है इस मामले पर। एक एक करके तमाम लोग तो आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार न्याय कब तक मिलेगा? न्याय की ये मसाल जो अभी जलाई गई है, ये आगे कहाँ तक जाएगी? जाहिर तौर पर हम आपको लगातार बताते रहेंगे, लेकिन एक सवाल जो बार बार खड़ा हो रहा है कि क्या सच में बृजभूषण शरण सिंह इतने दबंग और दादागिरी करने वाले नेता हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती? पॉक्सो एक्ट कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। जाहिर तौर पर इस मसले पर 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। बावजूद इसके सवाल यह है कि आखिरकार संविधान का उल्लंघन कौन कर रहा है? ये तमाम सवाल जो आम जनता लगातार पूछ रही है और हम भी पूछते रहेंगे कि आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह को पनाह कौन दे रहा है। खैर, इस वक्त का भी आप माहौल देख सकते हैं चारों तरफ, जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही होंगी साफ तौर पर आपको यहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं पहलवानों के समर्थन में। अब आगे क्या होगा हम आपको लगातार बताते रहेंगे, फिर वो चाहे दिन हो, रात हो, दोपहर हो। हम पहलवानों के समर्थन में नहीं है, जाहिर तौर पर ना निष्पक्ष है हम लोग, न पक्ष में है न विपक्ष में है। जो खबरें हैं लगातार निष्पक्ष रूप से मैं आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।